रूट ऑफ लर्निंग चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज के वीडियो में हम कक्षा 8 हिंदी की वर्कबुक के कार्यपत्रक 23 और 24 को सोल्व करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। पहली बार आए हैं तो चलिए शुरू करते हैं। किसी जंगल में एक हरा भरा पेड़ था। उस पेड़ पर बहुत से पक्षी अपना घोंसला बनाकर रहते थे। उन पक्षियों में एक तोता भी था। वह शाकाहारी था। अन्य पक्षी तो फल फूलों के साथ कीड़े मकोड़े भी खा लेते थे, परंतु वह तोता केवल पेड़ के फल फूल खाकर ही संतुष्ट रहता था। एक दिन उस जंगल में एक शिकारी आया। हरे भरे पेड़ पर तरह तरह के पक्षियों को बैठा देखकर उसने शिकार करने की सोची। उसने जहर से बने बाण से एक पक्षी पर निशाना लगाया, किंतु उसका निशाना चूक गया और बाण पेड़ के तने में जा लगा। कुछ दिनों बाद पेड़ जहर के असर से सूख गया और पक्षियों का आशियाना उजड़ गया। तो इस गद्यांश के आधार पर हमें निम्न क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। तो देखो, दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनिए। जंगल में कैसा पेड़ था? हरा भरा। तोता कहाँ रहता था? पेड़ पर। पेड़ पर पक्षी क्या बनाकर रहते थे? घोंसला। तोता शाकाहारी था। शाकाहारी का अर्थ क्या होता है? शाकाहारी का अर्थ जो मांस का सेवन नहीं करने वाला, वो शाकाहारी होता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हरा भरा पेड़ जहर के असर से सूख गया। पेड़ों पर बहुत से पक्षी अपना घोंसला बनाकर रहते हैं। तीसरे रिक्त स्थान में आएगा बाण के जहर से पेड़ सूख गया, और अगले में आएगा शाकाहारी पक्षी फल फूल खाकर ही अपनी भूख मिटाते हैं। अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। तो इसमें घोंसला यहाँ पे अनुस्वार लग जाएगा। महात्मा में तय हलंत होता है, पश्चात में से हलंत होता है, और धार्मिक इसमें रे मी के ऊपर लगा हुआ होता है। शब्द युग्मों से वाक्य बनाइए। जैसे हरा भरा, बगीचे में हरा भरा पेड़ है, उसी प्रकार हमको दाल रोटी खाना पीना और कचौड़ी पकौड़ी से वाक्य बनाने हैं। तो दाल रोटी का वाक्य में प्रयोग ऐसे कर सकते हैं हम बुधवार को दाल रोटी खाते हैं। खाना पीना, राम ने बीमार होने पर खाना पीना छोड़ दिया। कचौरी पकौड़ी, बच्चे कचौरी पकौड़ी का नाश्ता कर खेलने गए। अगला कार्यपत्रक है, दी गई कहानी को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो एक नदी के किनारे ताड़ का भारी पेड़ था। वह बहुत मोटा और मजबूत था। उसके निकट ही सरकंडे के कुछ पौधे उगे हुए थे, जिनके तने नरम और लचीले थे। एक दिन जोर की आंधी आ गई। ताड़ का पेड़ खूब मजबूत होते हुए भी बीच में से टूट गया तथा सरकंड के पौधे के बीच जा गिरा, परंतु सरकंडों के पौधों को किसी प्रकार की कोई हानि न हुई। यह देखकर वह हैरान हुआ और वह उनसे पूछने लगा, क्या कारण है कि नरम और कमजोर होने पर भी आंधी तुम्हारा कुछ न बिगाड़ सकी, जबकि मजबूत होते हुए भी मैं टूट गया? ताड़ भाई, आप अपनी शक्ति की अकड़ में झुके नहीं और टूट गए, परंतु हमने नरम होने के कारण झुककर आंधी की प्रभुता स्वीकार की और सुरक्षित रहे। तो पहला क्वेश्चन है, नदी के किनारे किसका पेड़ था? तो इसमें आएगा ताड़। ताड़ के निकट कौन से पौधे उगे हुए थे? तो सरकंडे। ताड़ के पेड़ की विशेषता क्या है? मजबूत होता है। नर्म और कमजोर होने पर भी आंधी सरकंडों का कुछ नहीं बिगाड़ पाई। क्यों? क्योंकि सरकंडे नर्म और कमजोर थे और आंधी आने पर वो झुक गए थे। अगला है, आंधी ने ताड़ के पेड़ को क्या नुकसान पहुंचाया? तो आंधी ने ताड़ के पेड़ को बीच में से तोड़ दिया। सरकंडे के पौधे की विशेषता बताइए। तो सरकंडे के पौधे नर्म व कमजोर तने वाले होते हैं, जो आंधी में झुक जाते हैं।